भाग 35 1962। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आपको काफ़ी बार बार बताया है 1959 में जो नागरिक सुरक्षा कोर, जिसको 6 दिसंबर 1962 में भारत सरकार को दिल्ली जो भर्ती हुई जब उस पर लगाया गया और अंग्रेज़ों ने 1949 में ये कानून बनाया था और 1968 में अंग्रेज़ों ने ये समाप्त कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राज जो अस्थायी है या सथाई है वो हमारे आदेशों का पालन करेंगे। इसलिए आपको आज ये पहला वो बताया जा रहा है, फिर भी हम बताएंगे। जब से आप बार बार कह रहे हो दिल्ली 1959 में भर्ती की तो होमगार्ड स्वयंसेवक की थी, या इसको पब्लिक सर्वेंट भी कह सकते हो या रिपब्लिक भी कह सकते हो। तो उसमें कई नाम इन्होंने रखे थे और जो भारत का संविधान में 1940 से 1950 26 जनवरी 1950 तक इसमें अहम बदलाव किया गया। और जो आपका एक अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स सशस्त्र बल को 1962 में बिल्कुल एक बार समाप्त कर दिया गया, और उससे पहले भी आपको सब कुछ बताया गया है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं कुछ आपको 1-2% 4% जैसे भी होंगे वो मैं बताने का कष्ट करूँगा, परंतु अभी उम्र अधिक होने के कारण अच्छी तरह आई साइट नहीं बनवाई है, वो आँख बनवानी पड़ेगी और पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आता है मेरे को, इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। कोई अक्सर अगर ऐसे पढ़ने में 2 बार या 1 बार उसको बताने में अच्छी तरह उसको मैं देख नहीं पाता, और जब तक देख नहीं पाता तो सोचता हूँ कोई उच्चारण गलत ना हो जाए, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कोई भी शब्द ऐसा निकल जाए तो उम्र का भी तकाजा है। आजकल के जवान बच्चे तो नहीं करते, वो कहते देखो बूढ़ा क्या बोल गया, तो इसलिए पहले से मैं बोल दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ, और कृपया करके सुनना। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर में है। नागरिक सुरक्षा कोर का विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष है, मतलब 1962 में कहीं भी संस्था ये खोली गई, वो नागरिक सुरक्षा कोर मतलब स्वयंसेवक होगा या पब्लिक सर्वेंट होगा। और जहाँ जैसे मध्य प्रदेश 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक है, उनको भी 1962 के बाद भारत सरकार को लेटर भेज दिया। जो पेंशन 1956 में चालू की गई थी, साधारण पेंशन होमगार्ड नगर सैनिक की, उनको भी 1963 में वो लेटर भी आपको पढ़ के बताएंगे 63 में, लेकिन पहले 62 का ही चर्चा सुनना। और 62 में इन्होंने क्या क्या किया, और पूरे भारत में ये भी ध्यान रखना चाहिए कहीं भी ये संस्था खुली वह स्वयंसेवक पब्लिक सर्वेंट के खुली थी। साथियों, ये किसी राज्य या पहले तो बता ही दिया, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, संपूर्ण। नंबर 2, ये किसी राज्य या उसके भाग में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। साथियों, आराम से सुनना। और जो भारत रक्षा अधिनियम ये बड़ा अहम बात है। 1962 का 51 के अवसान की तारीख से पूर्व की न हो, समझे, अवसान की तारीख से पूर्व की न हो, और विभिन्न राज्यों या उनके विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीख नियत की जा सकेगी। साथियों, 1962 के बाद 1962 का
51 के पश्चात आप अर्धसैनिक बल या पैरामिलिट्री फोर्स आपका समाप्त कर दिया गया है। परिभाषा: ये अधिनियम में जब तक संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो के नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत वास्तविक मुठभेड़ की कोटि में न आने वाले के सभी उपाय हैं जो भारत में या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति, संपत्ति, स्थान या वस्तु को किसी बैरपूर्ण आक्रमण से, चाहे वह वायु, भूमि या समुद्र से हो या अन्य स्थानों से हो, संरक्षण प्रदान करने के लिए अथवा ऐसे किसी आक्रमण को तुरंत या भागत प्रभावहीन करने के लिए हो, चाहे ऐसे उपाय ऐसे आक्रमण के समय पर किए जाए या उसके पूर्व या दौरान या पश्चात किए जाए, या ऐसा कोई उपाय है जो किसी आपदा के पूर्व, दौरान, समय या उसके पश्चात आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए किया गया है। या 3 नंबर कुछ भी बोलो, वो आपकी मर्जी है। 3 नंबर बोल दो। नागरिक सुरक्षा कोर से तुरंत या मुख्यतः नागरिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ये ध्यान से ही सुन लेना फिर बता। तो नागरिक सुरक्षा कोर से तुरंत या मुख्यतः नागरिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई कोर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 4 की उपधारा 1 परंतु के अधीन कोर समझा जाने वाला संगठन भी है। तो ये संगठन है जिसका आप लोगों ने नहीं पता था और ये बताया गया है। नंबर 4, बैरपूर्ण आक्रमण से किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय द्वारा किए जाने वाला ऐसा आक्रमण अभिप्रेत है जो चाहे वे किसी युद्ध ब्राह्म अभ्यास, क्रमण या आंतरिक उपद्रव के दौरान हो या अन्यथा भारत में या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में जीवन, संपत्ति, स्थान या वस्तु की सुरक्षा को संस्थापन करता है। नंबर 5, अधिसूचना से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है, शासन में अभिप्रेत है। नंबर 6, वैयक्तिक सेवा शक्ति का ये अर्थ है जो उसका वैयक्तिक शक्ति आपात उपबंध अधिनियम 1962 का 59वां में है। साथियों, ये आपको बताया जा रहा है नागरिक सुरक्षा कोर, और ये अध्याय 2 में, अभी अध्याय 2 में है नागरिक सुरक्षा के लिए नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। अध्याय 2 में है नागरिक सुरक्षा के लिए नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। तो सब ये तो आपको बता दिया। इसका पहला हम बताते हैं, नागरिक सुरक्षा के लिए नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सभी विषय के लिए या उनमें किसी के लिए उपबंध करने वाले नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। अर्थात किसी ऐसे काम के लिए जाने की निर्धारित करना जिसमें नागरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावक हो।
जनसाधारण को नागरिक सुरक्षा के संबंध में शिक्षण देना और ऐसी सुरक्षा का प्रयोजन के लिए उन्हें तैयार रहना। गए नागरिक सुरक्षा के लिए अपेक्षित वस्तुओं की चीज़ों की व्यवस्था, भंडारण और अनुछन। गए पत्तनों और तथा राज्य क्षेत्रीयों के जवाहरीय और अंतर्देशीय जल यातायात और जलयानों, बोयाओं, रोशनियों और संकेतों के प्रयोग को प्रतिषेध या विनियमन करना। ड रोशनियों और ध्वनियों को नियंत्रण। च अग्नि निवारक और अन्य उपायों द्वारा जीवन और संपत्ति का संरक्षण। 6 किन्हीं भवनों को परिश्रम उन संरचनाओं को किसी बैरपूर्ण आक्रमण के अवसर पर आसानी से पहचाने जाने और बचाना सुनिश्चित करना। जय जीवन और संपत्ति के खतरे में निवारण करने के लिए भवन परिसर या अन्य संरचना या किसी अन्य संपत्ति को तोड़ डालना, नष्ट करना था अनुपयोगी बना देना। जय निम्नलिखित कब्जे उपयोग या व्ययन की प्रतिषेध का विनियमन करना। तो साथियों, ये आपको बताया गया है। अभी मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा वो है और कुछ आगे बताया जाएगा। जैसे आपको बताया गया है जय तक, इससे आगे जय है निम्नलिखित के कब्जे उपयोग या व्ययन की प्रतिषेध या विनियमन करना। 1 विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, संरक्षक और अन्य खतरनाक पदार्थ या चीज़ें, आयुध और गोला बारूद। नंबर 2 जलयान। नंबर 3 बेतार के तार का साधितर। नंबर 5 वायुयान तथा फोटोग्राफी और संकेतन साधितर तथा सूचनाएं की अभिलिखित करने की कोई साधन। अगला क्षेत्र को खाली कराना और वहां से संपत्ति या जीव जंतुओं को हटाना। अगला प्रश्न, एक क्षेत्र के निष्कासित व्यक्तियों को किसी अन्य क्षेत्र में बसाना और ऐसे क्षेत्र में बसाए गए निष्कासित व्यक्तियों को आचरण का विनियमन करना। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और ये बारी बारी आपको बताया जाएगा। इसलिए अभी ये नागरिक सुरक्षा कोर है जो आपका कार्य बता रहे हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।